हेलो मेरे सभी प्यारे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज हम रीजनिंग की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और रीजनिंग की क्लास में आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज अजम्पशन, यानी कि पूर्व धारणा। सबसे पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात कर लेता हूं मैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस काफी खास है क्योंकि आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही पूछने लग गया है। चाहे मैं आरएस की बात करूं, चाहे मैं बैंक की बात करूं, चाहे मैं एसएससी की बात करूं या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करता हूं तो यानी क्रिटिकल रीजनिंग में जैसे अजम्पशन होता है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट होगा, कॉज एंड इफेक्ट होगा, ये टॉपिक्स इसमें कवर किए जाते हैं। तो हम इन टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करेंगे और इस टॉपिक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है आरएस के अंदर, बैंक के मेंस एग्जाम के अंदर, कैट के अंदर, ठीक है। इन एग्जाम्स में इस टॉपिक की काफ़ी ज़्यादा खास अहमियत है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को हमने समझा, सीखा और अब इसके बारे में बात करेंगे कि बेसिकली अजम्पशन क्या होती है, उसको कैसे हमें टैकल करना है इन द एग्जाम और उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या रखना है while solving the questions, what thought process should we take, okay? तो मूविंग टू नेक्स्ट और देखते हैं कि अजम्पशन में हम क्या क्या चीज़ों को कवर करने वाले हैं और कैसे कैसे उसको समझेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि आपको एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन नजर आएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने और हो सकता है कि नीचे वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो अभी आप जस्ट ऐसा समझ लीजिए कि ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपको दिया, इसमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट देगा आपको। स्टेटमेंट देने के बाद आपको कुछ अजम्पशन यानी कि पूर्व धारणा देगा। स्टेटमेंट को आपको समझना है, रीड आउट करना है और फिर उसके बाद अजम्पशन को देखना है कि कौन सी राइट और कौन सी रॉन्ग है। तो इसके कुछ पहले बेसिक्स होते हैं, उनको हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, आइए समझते हैं। टॉपिक का नाम है अजम्पशन। क्या नाम है? अजम्पशन। अजम्पशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हमें इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से उसका सेंस नहीं दे पाती जितना वो हिंदी में दे पाती हैं, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हिंदी में ज्यादा अच्छा सेंस नहीं दे पाती जितना वो इंग्लिश में देती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम चीजों को अपनी समझ के लिए, अपने ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, तो हम दोनों चीजों का यूज करेंगे, ठीक है। वी आर फैमिलियर विद इंग्लिश एंड विद हिंदी एंड ऑल्सो, क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। तो अजम्पशन को हिंदी में बोला जाता है क्या? पूर्व धारणा। ये इसका हिंदी मीनिंग है, पूर्व धारणा। पूर्व को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पूर्व को इंग्लिश में बोला जाता है प्री, और धारणा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? माइंड सेट। माइंड सेट यानी आप पहले से ही, यानी प्री का मतलब पहले से ही और पोस्ट का मतलब बाद में, ठीक है। तो यानी आप पहले से ही कुछ माइंड सेट लेके बैठे हुए हैं, दैट इज पूर्व धारणा यानी अजम्पशन, ठीक है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करना। फिलहाल आप सभी मेरी क्लास को देख रहे हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं, कोई सोफे पे बैठा है, कोई बेड पे बैठा है, कोई चेयर पे बैठा है, कोई टेबल पे बैठा है और अपने हाथ में कोई खड़ा हुआ है और अपने हाथ में आपने मोबाइल को पकड़ रखा है और आप मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, ठीक है। और मेरी क्लास देखने के बाद आप मतलब उसमें चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं, जो सर कहना चाहते हैं उसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये सारे काम आप क्यों कर रहे हैं? एक बार सोचिए जरा, आप क्यों कर रहे हैं? अब यहां पे हो सकता है कि कुछ बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहां पे बैंक की तैयारी कर रहे हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो मोबाइल पे घर बैठ के वीडियो देख रहे हैं, वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कैट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये टॉपिक तो सब में ही पूछा जाता है। इवन आजकल तो राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछने लग गया है। तो काफी ज्यादा खास अहमियत है इन टॉपिक्स की। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये सारे एक्शन क्यों ले रहे हैं? आप कोई टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है, कोई चेयर पे बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है और अपने मोबाइल में आप मेरी क्लास को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? सभी का एक ही टारगेट है, सभी एक ही चीज को सोचेंगे कि हाँ सर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दैट इज, बस हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, काम खत्म हमारा, इसलिए हम आपकी क्लास को देख रहे हैं।
मतलब आपका प्री माइंडसेट क्या है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इसी चीज को सोचते हुए समझते हुए आप अपने एक्शंस को ले रहे हैं। आपने ये एक्शन ही तो लिया है। आप मेरी क्लास देख रहे हो तो ये आपका एक्शन है ना, ठीक है, ये आपकी क्रिया है, ये आपका एक्शन है। अब आप मेरी क्लास को देख रहे हैं, आपने एक्शन ले लिया, तो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है? आपने एक्शन क्यों लिया? आपने एक्शन इसलिए लिया क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं कुछ और भी एग्जांपल्स लूंगा जिसमें चीजें बहुत अच्छे से और स्मूथली आपको क्लियर होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप सभी जो एक्शन लेते हैं उस एक्शन को लेने के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, यानी आपका प्री माइंडसेट क्या है, ठीक है, वही आपकी अजम्पशन होती है, वही आपकी क्या होती है? अजम्पशन होती है। क्या आप कभी ऐसा करते हैं डेली रूटीन की लाइफ में? बताना जरा, क्या आप ऐसा करते हैं? सुबह खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद घर में सबको बोल के आते हैं कि आज मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूं और मैं आज रीजनिंग की क्लास देखूंगा, आज मैं मैथ्स की क्लास देखूंगा, आज मैं जीके की क्लास देखूंगा। किसी को बोलते हो ऐसा आप? जी नहीं। आप ऑटोमेटिकली खड़े होते हैं, आपका दिमाग में वो चीज फिट है, दिमाग में आप उस चीज को लेकर के ही अपने सारे एक्शन ले रहे हैं। यानी आपके दिमाग में फिट क्या है? गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आई नीड गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीज कहीं ना कहीं फिट है। अब इसी चीज को सोचते हुए समझते हुए आप सारे एक्शन ले रहे हो। ऑटोमेटिक खड़े होते हो, 10 बजे सर की क्लास स्टार्ट करनी है, 10 बजे सर लाइव आ जाएंगे तो चलो सर की क्लास लेनी है, और ऑटोमेटिकली आप खड़े हुए। खड़े होने के बाद आप अपने नहाए धोए, अपना काम किया, उसके बाद फिर आप सीधे किचन में गए, किचन में आपने अपना नाश्ता बनाया, नाश्ता खाया, और फिर सीधे सीधे आप क्लास लेने बैठ गए। तो सारे काम आप आपके जो घूम रहे हो, किसके पीछे घूम रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो यही आपकी अजम्पशन है, यही आपकी अजम्पशन है, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या हुआ? कहने का सेंस ये हुआ कि एक्शन, जो एक्शंस हम ले रहे हैं, आखिरकार वो एक्शन क्यों ले रहे हैं? उन एक्शंस को लेने के पीछे का थॉट यानी विचार क्या है? उन एक्शन को लेने का पीछे का हमारा थॉट क्या है? वही हमारी क्या होती है? अजम्पशन होती है, वही हमारी पूर्व धारणा होती है, वही हमारा प्री माइंडसेट होता है, ठीक है। अब कभी भी एक बात बताइए जरा, क्या कभी भी अजम्पशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है? जी नहीं। और अजम्पशन हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। अजम्पशन हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, अनलेस अंटिल एग्जामिनर हमें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देता। यानी यदि नेगेटिव स्टेटमेंट आपको नहीं दिया जा रहा तो अजम्पशन आपकी हमेशा के लिए पॉजिटिव ही रहेगी। इसको अब समझना जरा। आप सभी मेरी क्लास देख रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आपका प्री माइंडसेट क्या है? गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इसी वजह से आप सारे एक्शन ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। अपने क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको लग रहा है कि भाई टाइम लगेगा क्लास के अंदर, तो चलो पहले कुछ खा लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका सारे काम उसी के आगे पीछे घूम रहे हैं। अब मैंने क्या कहा आपसे कि आपको हमेशा अपने एक्शंस यानी अपने अजम्पशन के लिए पॉजिटिव रहना है। कैसे? क्या कोई भी बच्चा ऐसा सोच रहा है कि मुझे मेरा आरएएस का पेपर नहीं निकल सकता, मेरा आरएएस का पेपर नहीं निकल सकता, मेरा बैंक का पेपर नहीं निकल सकता, मेरा कैट का नहीं निकल सकता, या मेरा एसएससी का पेपर नहीं निकल सकता, चलो मैं रीजनिंग की क्लास ले लेता हूं? क्या कोई ऐसा सोचता है? जी नहीं। आप सभी यही सोचते हैं कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, हमें पढ़ना होगा, यदि हम पढ़ेंगे तो हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, चलो रीजनिंग की क्लास ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अपने एक्शंस के लिए हमेशा क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव कभी भी आप नहीं रह सकते। इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। आपको अपने एक्शंस के लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। चलिए, अब दोस्तों एक बात को समझना जरा कि अब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, आप आरएएस में आपका सिलेक्शन हो पाता है या नहीं हो पाता, ठीक है, दैट इज अदर थिंग, ये आपकी अलग चीज है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप रिजल्ट के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे। रिजल्ट के बारे में आप कभी भी नहीं सोचेंगे। हो सकता है कि आप आरएएस बन जाएं और हो सकता है कि ना भी बने, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि रिजल्ट के बारे में कभी भी नहीं सोचना है, ठीक है। रिजल्ट के बारे में हम कभी भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट एक्शंस लेने के बाद का प्रोसेस है। तो रिजल्ट के बारे में अजम्पशन के अंदर नहीं सोचा जाता।
भाई आपने एक्शन लिया, सुनना जरा, आपने एक्शन लिया, आप मेरी क्लास देख रहे हैं, ये आपका एक्शन है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेटे हुए सो रहे हैं और आप मेरी क्लास देख रहे हैं, जी नहीं, आप इस टाइम पर बैठ के मेरी क्लास देख रहे हो, तो ये आपने एक एक्शन लिया है। अब इस एक्शन के पीछे का थॉट क्या है? इस एक्शन के पीछे का थॉट ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है या नहीं लगती? अब सुनना जरा, ये एक्शन आपने लिया, आपने मुझसे पढ़ा, चीजों को समझा, अच्छे से कवर किया, अब आपकी जॉब लग जाती है, तो ये एक्शन के बाद का प्रोसेस है ना, ये एक्शन के बाद का प्रोसेस है, एक्शन से पहले का प्रोसेस नहीं है। अजम्पशन जो हमेशा ली जाती है वो एक्शन से पहले का थॉट प्रोसेस होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि रिजल्ट के बारे में हम अजम्पशन के अंदर कभी भी नहीं सोचेंगे, कभी भी विचार नहीं करेंगे। आपकी जॉब लग भी सकती है, आपकी जॉब नहीं भी लग सकती, ठीक है, दैट इज अदर थिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आप सुनने के समझने की कोशिश कीजिए कि सुनना जरा, आपने एक्शन लिया कि मैं एक नाम ले लेता हूं, यहां पे एक नाम ले लेते हैं, चलिए राजू का नाम ले लेते हैं। राजू जी ने एक एक्शन लिया, वो सुबह 10 बजे 10 AM पर मेरी क्लास देखने आ गए, ठीक है जी। राजू जी ने एक्शन लिया कि वो सुबह 10 बजे मेरी क्लास देखने के लिए आ गए, और ये एक्शन लेने के पीछे का उनका थॉट प्रोसेस क्या था कि भाई चलो आरएस की या बैंक की तैयारी करनी है, चलो अपने क्या नाम से क्लासेस ले लेते हैं, आरएस की तैयारी करनी है और पढ़ेंगे तो पेपर पास हो जाएगा। तो राजू जी का थॉट प्रोसेस यहां पर क्या है कि हाँ, हमारा पेपर पास हो सकता है, और हम आरएस बन सकते हैं, ठीक है, हमें आरएस में हमारा सिलेक्शन हो सकता है, चलो पढ़ाई कर लेते हैं, चलो तैयारी कर लेते हैं। राजू जी क्या ऐसा सोचेंगे कि आरएस में सिलेक्शन नहीं होगा और बैंक में सिलेक्शन नहीं होगा, एसएससी में सिलेक्शन नहीं होगा, चलो तैयारी कर लेते हैं? जी नहीं, राजू जी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा अपने एक्शन के लिए क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब इसमें जो सबसे ज्यादा खास और इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं इनको एक बार के लिए यहां से हटा देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। अब बात करने वाला हूं मैं पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। उस पॉइंट ऑफ व्यू के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, आप जिस किसी भी सिटी में हैं, ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि मैं उसी सिटी की बात कर रहा हूं। फिलहाल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जयपुर का। जयपुर सिटी के अंदर एक नए कलेक्टर साहब आए, और इन नए कलेक्टर साहब ने जयपुर की जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, जैसे ये बड़ी बड़ी रोड्स हैं, इन रोड के किनारों पर यहां पर जैसे इधर बड़े बड़े होर्डिंग्स बोर्ड लगा दिए हैं, ऐसे होर्डिंग बोर्ड लगा दिए हैं, ठीक है, और इन्होंने इन होर्डिंग्स पर लिखवा दिया, प्लीज वियर द हेलमेट, कृपया हेलमेट पहनिए, आज्ञा से कलेक्टर जयपुर के कलेक्टर साहब ने लिख दिया कि भाई कृपया हेलमेट पहनिए, आज्ञा से कलेक्टर जयपुर। अब मैं यहां पे आपको दो अजम्पशन बोलूंगा, आपके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सोचिएगा कि कौन सी राइट है, कौन सी रॉन्ग है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है। पहली अजम्पशन आपके पास ये है कि आमतौर पर पब्लिक ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज करती है, ऐसे नोटिस बोर्ड को नजरअंदाज करती है और अपनी मनमानी करती है और हेलमेट नहीं पहनते। पहली अजम्पशन, ठीक है। दूसरी अजम्पशन मेरे पास यहां पे ये है कि लोग इस चेतावनी को, इस नोटिस बोर्ड को पढ़ेंगे, समझेंगे, चीजों को कवर करेंगे, विचार करेंगे और फिर उसके बाद हेलमेट को पहनना शुरू कर देंगे। अब आप सोचिए जरा कि कौन सी राइट है, कौन सी रॉन्ग है। फ्रेंड्स, जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे अपने पब्लिक के अकॉर्डिंग सोचने लग जाते हैं। मैं यही चीज आपको बताने वाला हूं, हमेशा यह ध्यान रखिए कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा। सर, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? अब पॉइंट ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा कि आखिरकार एक्शन किसने लिया।
ठीक है, आखिरकार एक्शन किसने लिया, हु टुक द एक्शन। तो यदि आप ये चीज समझते हो कि हु टुक द एक्शन, तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे एक्शन किसने लिया, जयपुर की सड़कों के किनारे नोटिस बोर्ड होर्डिंग्स लगाने का एक्शन लिया उदयपुर के कलेक्टर साहब ने। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी किसके लिए रहेगा, उदयपुर के कलेक्टर साहब के लिए ही रहेगा। हम उदयपुर के कलेक्टर साहब के अकॉर्डिंग सोचेंगे, उनके हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे इन्होंने क्या एक्शन लिया कि भाई लोग हेलमेट पहन के नहीं चल रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे एमवी मोटर एक्ट का एक हिस्सा है, तो इसको भाई इनसे पालन करवाना पड़ेगा लोगों से। तो फिर एक काम करते हैं, पहले नोटिस बोर्ड लगा देते हैं। नोटिस बोर्ड लगा दिया कि कृपया हेलमेट पहनिए। अब क्या जयपुर के कलेक्टर साहब ये सोचेंगे कि भाई लोग मेरी बात को सुनने वाले तो है नहीं, मेरी इस नोटिस बोर्ड को नजरअंदाज करेंगे, पब्लिक नजरअंदाज कर देगी इस नोटिस बोर्ड को, चलो मैं नोटिस बोर्ड लगा देता हूं। क्या नेगेटिव सोचेंगे वो अपने एक्शन के लिए? जी नहीं, वो अपने एक्शन के लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। तो आपकी पहली अजम्पशन गलत होगी और दूसरी अजम्पशन सही होगी। अब ये आप सोच पाए, क्योंकि दूसरे अजम्पशन में बोला है ना उसने, दूसरे में साफ बोला है कि लोग पब्लिक इस नोटिस बोर्ड को, इस चेतावनी को पढ़ेगी, समझेगी, चीजों को कवर करेगी, विचार करेगी और हेलमेट को पहनना शुरू कर देगी। सिंपल इज दैट। यानी हमें पॉइंट ऑफ व्यू यदि समझ में आ गया कि एक्शन किसने लिया है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसी पर्सन के लिए ही रहेगा। अब आमतौर पे देखा जाए तो पब्लिक ऐसा ही करती है कि हाँ देखा यार नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, नए कलेक्टर साहब आए हैं और इन्होंने नोटिस बोर्ड लगा दिया कि हाँ कृपया हेलमेट पहनिए। अब जनरली मैं भी मतलब कभी कभी अवॉइड कर देता हूं, पब्लिक भी अवॉइड कर देती है कि हाँ ठीक है छोड़ो, नए कलेक्टर साहब आए हैं, अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, ठीक है। बट यहां पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक के लिए नहीं रहेगा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसके लिए है? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जिसने एक्शन लिया उसके लिए है। यहां पे जो एक्शन लिया जयपुर के कलेक्टर साहब ने लिया है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी जयपुर के कलेक्टर साहब के लिए ही रहेगा। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। चलिए ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मनीष ले लेते हैं। मनीष एक छोटा बच्चा है, या फिर एक मान लीजिए कि कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है और आरएएस की तैयारी कर रहा है। मान लेते हैं आरएएस की तैयारी कर रहा है। मनीष का बर्थडे आया, मनीष कोचिंग जाता है, मनीष का बर्थडे आया और मनीष ने अपनी मम्मी को फोन किया और कहा कि मम्मी मेरा बर्थडे आ रहा है, आज मेरा बर्थडे है और मुझे यहाँ पे सबने विश किया है और मुझे गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, तो आज शाम को मैं इनके लिए पार्टी रख रहा हूँ, आप सारे अरेंजमेंट्स कर लेना। अब यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं, एक तो मनीष खड़ा है और एक मनीष की मॉम खड़ी है। एक तो मनीष है और एक मनीष की मॉम है। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसके लिए रहेगा? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर किसके अकॉर्डिंग सोचे, मनीष के अकॉर्डिंग या मनीष की मॉम के अकॉर्डिंग? तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसके लिए रहेगा? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मनीष के लिए रहेगा, क्योंकि एक्शन मनीष ने लिया है। मनीष ने एक्शन लिया है ना, फोन उठाया, फोन रखा हुआ था उसको मनीष को फोन उठाने की जरूरत क्या पड़ी? उसने फोन उठाया, ये उसका एक्शन हुआ। फोन मिलाया, ये दूसरा एक्शन हुआ। बात कर रहा है, ये तीसरा एक्शन हुआ। तो मनीष यहां पे एक्शन ले रहा है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसके लिए रहेगा? मनीष के लिए रहेगा, ठीक है। अब यहां पे मैं अजम्पशन बोल रहा हूं, आप बताना कौन सी राइट हो सकती है। पहली अजम्पशन ये है कि मनीष के ज्यादातर दोस्त उसकी जन्मदिन की पार्टी में आएंगे, उसके बर्थडे पार्टी में आएंगे और मनीष की मदर उसके जन्मदिन पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स को पूरा कर लेगी। पहली अजम्पशन, ठीक है। और दूसरी अजम्पशन मैं आपको बोलता हूं कि मनीष की मदर बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट्स को नहीं कर पाएंगी, और वो अरेंजमेंट्स को नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो करने में असमर्थ हैं। व्हाट डू यू थिंक? आपका दिमाग क्या कहता है कि यहां पे कौन सी राइट है, कौन सी रॉन्ग है? दोस्तों चीजों को समझिए। यहां पे एक्शन किसने लिया? मनीष ने लिया। मनीष के माइंड में क्या चीज फिट थी? वो ये क्यों कर रहा है कि भाई मनीष यही सोचेगा कि उसने एक्शन लिया ना, मम्मी को फोन कर दिया कि अरेंजमेंट्स कर लेना, तो मनीष क्या सोचेगा? मनीष की थॉट में यही चीज रहेगी, हाँ मम्मी जी सारे अरेंजमेंट्स कर लेंगी, मैंने मम्मी को फोन कर दिया है, मम्मी अरेंजमेंट्स कर लेंगी।
ठीक है, उसका थॉट यही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी पहली अजम्पशन एकदम सही है और दूसरी अजम्पशन हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि क्या मनीष ऐसा सोचेगा कि मेरी मम्मी अरेंजमेंट्स नहीं कर सकती, बर्थडे पार्टी के कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं कर सकती हैं, चलो उनको फोन करके कह देता हूं, क्या ऐसा सोचेगा? जी नहीं, मनीष यही सोचेगा कि हाँ मम्मी जी सारे अरेंजमेंट्स कवर कर लेंगी, सारी चीजों को बना लेंगी, खाना बना लेंगी और जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं वो मम्मी जी कवर कर लेंगी, यही सोचेगा। तो हमारी पहली अजम्पशन सही है, दूसरी अजम्पशन हमारी गलत है। तो मैं एक बार वापस से फाइनली आपको कंक्लूड करके बता रहा हूं व्हाट इज अजम्पशन। अजम्पशन हिंदी में बोला जाता है पूर्व धारणा यानी कि प्री माइंडसेट, यानी हम जो एक्शंस ले रहे हैं उसके पीछे हमने वो एक्शन क्यों लिए, व्हाई वी टुक दैट एक्शन, हम वो एक्शंस क्यों ले रहे हैं, वही चीज होती है हमारी अजम्पशन यानी कि पूर्व धारणा। और अजम्पशंस के लिए हमें हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, अनलेस अंटिल क्वेश्चन यदि कहता नहीं है कि नेगेटिव, यदि नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाता है ना तो फिर वहां पे हमें नेगेटिव भी सोचना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, नेगेटिव भी सोचना पड़ेगा। बट यदि कुछ नेगेटिव नहीं है तो हमारा थॉट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। आपको अपने एक्शंस के लिए ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने कहा मतलब मुझे मेरी मदर ने बोला कि आप, या फिर मैं मेरी एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं अकेला रहता हूं और मेरे दिमाग में आया कि सब्जी लेके आनी है, सब्जी घर में खत्म हो गई, सब्जी लेके आनी है, चावल खत्म हो गए, चावल लेकर के आने हैं। अब एक्शन लूंगा मैं, नीचे उतरूंगा, नीचे उतर के गाड़ी स्टार्ट करूंगा, गाड़ी स्टार्ट करके चला जाऊंगा। तो मेरे दिमाग में यही चीज चलेगी, जब मैं यहां से लेके नीचे उतरा, नीचे उतर के मैं जब तक दुकान पर नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरे दिमाग में यही चीज घूमेगी कि हाँ मुझे चावल लेके आने, मुझे उस दुकान पर, फलानी दुकान पर चावल मिल जाएंगे, मुझे लेकर के आने हैं। क्या मैं ऐसा सोचूंगा कि भाई नहीं चावल तो नहीं मिलेंगे, चावल नहीं मिलेंगे, चलो अपन लेने चलते हैं? नहीं, मैं तो यही सोचूंगा कि हाँ चावल मिल जाएंगे, चलो अपन चलते हैं। जब भी तो मैं एक्शन ले रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, जा रहा हूं और वहां पे पहुंच गया मैं। अब वहां चावल मिलते हैं या नहीं मिलते, दैट इज अदर थिंग, रिजल्ट पे कभी नहीं जाते हैं, रिजल्ट पे कभी नहीं जाते हैं, समझ गए? तो इतनी सी बात आपको समझनी है। अब यदि जहां पर दो लोग खड़े हो जाते हैं तो वहां पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना जरूरी है कि पॉइंट ऑफ व्यू किसके लिए रखना है हमें। तो हु टुक द एक्शन, एक्शन किसने लिया, यदि ये आपको समझ में आ रहा है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी उसी पर्सन के लिए, उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, पहला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर है और इसको देखिए जरा एक बार, आप अपने लेवल पे इसको ट्राई करें, ठीक है, ताकि आपको चीजें कवर हों, अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि जब आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, तो आप खुद ट्राई करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है आपसे? द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एडिशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स फॉर ऑल द ड्रॉट अफेक्टेड रीजन्स इन द कंट्री। सरकार ने हाल ही में देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों के अतिरिक्त भोजन की घोषणा की है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बताइए एक्शन किसने लिया? यहां पे साफ साफ बोला गया सरकार ने, तो यहां पे एक्शन किसने लिया? यहां पे जो एक्शन लिया गया है वो लिया गया है आपका गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी किसके लिए रहेगा? गवर्नमेंट के लिए रहेगा। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सोचेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से सोचेंगे। दूसरी बात, गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, जो एक्शन गवर्नमेंट ने लिया उस एक्शन के लिए पॉजिटिव सोचेंगे। बस इन चीजों को समझो। एक तो हमें पॉजिटिव सोचना है, गवर्नमेंट जो भी एक्शन लिया जा रहा है। पहली चीज तो एक्शन किसने लिया, जिसने एक्शन लिया उससे हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग सोचना है, और फिर जो एक्शन लिया उसके लिए पॉजिटिव सोचना है। बस दो तीन बातें समझ में आ जाती हैं तो उसके बाद आपको अजम्पशन बहुत आसान लगेगा। अब देखो जरा, इसने सरकार ने एक्शन लिया है। अब सरकार ने एक्शन ये लिया है कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, उनके लिए कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिससे उनको अतिरिक्त भोजन के लिए, मतलब घोषणा किया अतिरिक्त भोजन उनको मिल सके। मतलब आप काम करो और उसके एवज में आपको एडिशनल फूड मिलेगा, ठीक है, इसकी डिक्लेरेशन की है। तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी? हाँ, ज्यादातर लोग इसमें आएंगे, काम करेंगे,
ठीक है, और उनको एडिशनल जो फूड हम बोल रहे हैं एडिशनल फूड मिलेगा तो वो उनको मिल जाएगा, वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, अब पहली टर्म से सुनना जरा। इन कार्यक्रम लाइनों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है। द गवर्नमेंट हैज एडिक्वेट फंड्स टू रन दीज प्रोग्राम लाइन्स। मुझे एक बात बताइए, यदि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो क्या वो ऐसा एक्शन लेती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिया जाता। गवर्नमेंट इस बात को अपने दिमाग में पहले से सोच रही है कि मैं इन लोगों को एडिशनल फूड दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट का खर्चा होगा। तो गवर्नमेंट सबसे पहले अपने पॉकेट को देखेगी ना कि हाँ भाई मेरे पास रखे कितने पैसे हैं। आज आपका मन क्या, पिज्जा खाना है, मन क्या किया, पिज्जा खाना है। अब आपके पास पिज्जा खाने के लिए 100-150 रुपए हैं या नहीं, ये पहले चेक करोगे या डायरेक्टली दुकान पे पहुंच जाओगे? नहीं, आप पहले पॉकेट को खोल के देखोगे, पर्स को देखोगे, क्या 100 रुपए रखें, क्या 150 रुपए रखें? यार नहीं है तो नहीं खाएंगे, यार हैं तो चलो चलते हैं खाने। तो गवर्नमेंट भी यदि एडिशनल फूड दे रही है तो वो पहले ये चीज को कंसिडर करेगी कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है या नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, पहली अजम्पशन एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को पहले अज्यूम करेगी, उस चीज को पहले डिटरमाइन करेगी, उसके बाद ही एक्शन को लेगी। सेकंड देखो, सेकंड आपसे क्या कहता है कि प्रभावित लोग इन कार्यक्रमों के कारण एक दिन में कम से कम एक भोजन प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। अफेक्टेड पीपल मे बी एबल टू गेट एटलीस्ट 1 मील अ डे ड्यू टू दीज प्रोग्राम्स। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नमेंट का उद्देश्य भी यही था, गवर्नमेंट यही चाहती थी। गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया कि एडिशनल फूड देंगे तो उसका टारगेट क्या है कि यस कम से कम आपको एक दिन का तो खाना मिले। तो आपके दोनों अजम्पशन एकदम करेक्ट हैं और दोनों अजम्पशन एकदम करेक्ट हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए अधिक संख्या में सीटें स्वीकृत करने के लिए नियामक संस्थाओं को आवेदन किया है। मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द स्टेट अप्लाइड टू रेगुलेटरी बॉडी फॉर सैंक्शनिंग मोर नंबर ऑफ सीट्स फॉर नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं वो किसी ना किसी रेगुलेटरी बॉडी से एफिलिएटेड होते हैं, यानी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी यानी महाविद्यालय से वो एफिलिएटेड होते हैं, और उस यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको कुछ सीटें दी जाती हैं कि आप इतनी सीटें ले सकते हैं, इससे ज़्यादा सीटें नहीं ले सकते। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजों की डिमांड ये है कि हमारी सीटें बढ़ाई जाएं, हमारी सीटें बढ़ाई जाएं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे दो बॉडी खड़ी हुई हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए हैं। एक तो खड़ा हुआ है आपका, एक तो है यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटी, और एक है हमारे पास कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसके लिए रहेगा? अब सोचो जरा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कॉलेज के लिए रहेगा, क्योंकि एक्शन कॉलेज ने लिया है। कॉलेज ने एक्शन लिया है, एप्लीकेशन लगाई है कि भाई हमारी सीटें बढ़ा दी जाएं प्लीज। तो कॉलेज वाले क्या सोचेंगे? कॉलेज वाला यही सोचेगा कि हाँ यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारी सीटें बढ़ा दी जाएंगी, वो यही चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारी सीटें बढ़ा दी जाएं, तो वो भी यही सोचेंगे कि हाँ हमारी सीटें बढ़ा दी जाएंगी। अब फर्स्ट क्या कहता है, सुनो जरा। नियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटें दे सकता है। द सॉर्ट फॉर द इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ द स्टेट रेगुलेटरी बॉडी में ग्रांट एडिशनल सीट्स। बिल्कुल यही तो चाहते हैं कॉलेज यही तो चाहते हैं कि यस हमारी सीटें बढ़ा दी जाए। तो पहला एकदम करेक्ट है, पहला एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले को देखिए, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों को अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन मिल सकते हैं। द इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ द स्टेट में गेट एडिक्वेट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस टू फिल इन द एडिशनल सीट्स। सुनिए जरा, यदि इंजीनियरिंग कॉलेज के पास इनफ डिमांड नहीं होती, वो उनके पास मतलब 100 सीट हैं, फिलहाल उनके पास 100 सीट हैं, और लेकिन उनके पास कुछ 20-25 स्टूडेंट्स ही हर सेशन में एडमिशन लेते हैं, तो बताइए जरा क्या वो आगे जाएंगे कि हमारी और सीट बढ़ा दीजिए? अरे पहले 100 सीट तो भर लो अपनी। यूनिवर्सिटी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगी कि आप अपनी 100 सीट नहीं भर पा रहे हो, तो हम आपके आगे सीटें क्यों बढ़ाएं? नहीं बढ़ाएंगे। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के पास इनफ डिमांड होगी, स्टूडेंट्स उनके पास आ रहे होंगे, तभी तो ये एक्शन उन्होंने लिया है। तो इसका मतलब सेकंड भी आपकी एकदम सही है, दोनों करेक्ट हैं और दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम
ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ओवर थिंकिंग कर जाते हैं, ज्यादा सोच जाते हैं, और यदि हम ज्यादा सोच गए तो वो हमारी परेशानी का कारण बन सकता है। तो हमें बिल्कुल नॉर्मल सोचना है कि हाँ, यदि इंजीनियरिंग कॉलेज ये चीज कह रहे हैं कि भाई हमारी सीट बढ़ा दी जाए, तो ऑब्वियसली बात उनका डिमांड होगी इस पहले, तभी तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो चीजें समझ लेना पहले, एक्शन किसने लिया, जिसने एक्शन लिया है आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्सन, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बॉडी के लिए रहेगा, और जो एक्शन लिया उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। बस दो बातें कवर करके चलो। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को देखो। नगर निगम ने शहर में मानसून आने तक पानी की आपूर्ति में 50% की कमी की घोषणा की है। नगर निगम ने एक्शन लिया और ये कहा कि भाई हम आप लोग है ना 50%, हम 50% पानी की आपूर्ति कम करेंगे। ठीक है, और इंग्लिश में भी देख लीजिए, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड 50% रिडक्शन इन द वाटर सप्लाई टिल मानसून अराइव्स इन द सिटी। यानी मानसून आने तक 50% हम क्या कर रहे हैं, पानी का जो सप्लाई है उसमें रिडक्शन कर रहे हैं। अब सुनना जरा, चीजों को समझने की कोशिश करना। यहां पे एक्शन किसने लिया, नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक्शन लिया है। तो हमारा थॉट भी किसके लिए रहेगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी किसके लिए रहेगा, नगर निगम के लिए ही रहेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ही रहेगा। और उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने कहा कि भाई हम 50% पानी की आपूर्ति कम कर रहे हैं। तो भाई यदि इन्होंने ये एक्शन लिया है तो ऑब्वियसली बात है, ये सोचेंगे कि हाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मानसून में क्या होता है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है पानी, और पानी क्या है कि मतलब झीलों में आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो उन्होंने ये एक्शन ले लिया है, ये उन्होंने एक्शन ले लिया है। अब फर्स्ट इसने क्या बोला, लोग नगर निगम के एक तरफा फैसले के खिलाफ विरोध कर सकते हैं। क्या नगर निगम ये सोचेगा कि लोग मेरा विरोध करेंगे, मुझे मतलब क्या मेरे खिलाफ कोई शिकायत कर सकते हैं, कोई कार्रवाई कर सकते हैं, मेरे ऊपर पत्थर फेंक सकते हैं, मेरा विरोध किया जाएगा, चलो मैं एक्शन ले लेता हूं? नहीं, नगर निगम तो यही सोचेगा कि हाँ 50% पानी की आपूर्ति कम करनी पड़ेगी। 50% पानी की आपूर्ति क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये वाला एक्शन है ना अगेंस्ट हो गया, उसके नेगेटिव बोल रहा है, जबकि हमें तो पॉजिटिव सोचना था। ठीक है, नगर निगम के लिए पॉजिटिव सोचना था। अब सेकंड क्या कहता है, नगर निगम निवासियों से अपने करों को कम कर सकता है क्योंकि यह पर्याप्त पानी प्रदान करने में विफल रहा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिड्यूस इट्स टैक्सेस फ्रॉम द रेजिडेंट्स एज इट फेल टू प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर। फ्रेंड्स, यदि हम यहां पे पब्लिक के अकॉर्डिंग सोचने लग गए ना, पब्लिक के अकॉर्डिंग सोचने लग गए, तो हमें सेकंड वाला हो सकता है कि सही लगे, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही हमारा किसके लिए रहेगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नगर निगम के लिए रहेगा। तो नगर निगम इतना डीप में नहीं जा रहा, नगर निगम ने सिर्फ एक एक्शन लिया कि हम 50% पानी कम कर रहे हैं। कहीं टैक्सेस के बारे में सोच रहा है कि नगर निगम? नहीं, टैक्सेस के बारे में नहीं सोच रहा। तो आपका सेकंड वाला भी रॉन्ग है। अब यदि आप सोचोगे ना पब्लिक के अकॉर्डिंग, अरे हाँ जनता के अकॉर्डिंग तो यार पानी भी नहीं दे रहे और फिर टैक्स भी पूरा पूरा दे रहे हैं, तो टैक्स तो कम करना पड़ेगा इनको। नहीं 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 नहीं, बस इसी बात का ध्यान रखना है, पब्लिक के अकॉर्डिंग नहीं सोचना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे। तो आपके दोनों गलत हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग दोनों गलत हैं, तो नन फॉलो यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और दोस्तों देखो मेरी बात सुनिए जरा, ऐसा होता है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपका थॉट अलग हो, मेरा थॉट अलग हो। यदि आप उसमें कुछ मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे ये नंबर हैं, इन नंबर्स पे आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मुझसे बात कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरी मदद करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर आप इसमें मुझे मैसेज भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, राज्य से गुजर रही भीषण गर्मी की लहर को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े के लिए बंद करने को कहा। In the view of severe heat wave passing through the states, the government has asked all the schools to remain closed for the next fortnight with immediate effect. यहां पर एक्शन किसने लिया? एक्शन लिया गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? कि स्कूलों को बंद किया जाए।
उसने रीजन भी बताया क्यों बंद किया जाए, क्योंकि राज्य से भीषण गर्मी की लहर दौड़ रही है। तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे तो उनको कुछ तकलीफ हो सकती है, तो बच्चों के लिए हमें ये एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार ने सोचा ये हमें एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें हमारा थॉट किसके लिए रखना है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी सरकार के लिए यही रहेगा कि हाँ बिल्कुल सही एक्शन है। गवर्नमेंट ये सोचेगी हाँ मेरा एक्शन एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब देखो जरा, फर्स्ट आपसे क्या कहता है कि एक पखवाड़े से आगे गर्मी का कहर जारी नहीं रह सकता। मुझे एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऐसा सोच सकती है या नहीं सोच सकती। सुनना, गवर्नमेंट जब कोरोना की फर्स्ट लहर आई, ठीक है, जब कोरोना की पहली लहर आई तो उस लहर में मोदी जी ने बोला कि हम जो अभी बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, वो सिर्फ 7 दिनों का लॉकडाउन लगा रहे हैं। 23 अप्रैल की बात थी और 30 अप्रैल तक हम लॉकडाउन लगाएंगे। तो मोदी जी उस टाइम पर क्या ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कोरोना है ना 7 दिन से आगे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता? जी नहीं। मोदी जी का थॉट में ये था कि यदि मान लो मैंने इकट्ठा लॉकडाउन लगा दिया 2-4 महीने का, तो लोग पैनिक हो जाएंगे, भागना शुरू कर देंगे, इधर उधर दौड़ना शुरू कर देंगे और अफरा तफरी का माहौल मच जाएगा। तो लोग जहां कहीं भी हैं वहीं टिके रहें, इसलिए मोदी जी ने 7 दिन का लॉकडाउन लगाया। फिर उसको 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया, फिर उसको 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया, फिर उसको 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ, लोगों को समझ में आने लग गया कि लॉकडाउन आगे और भी बढ़ सकता है, तो चलो अब अपने अपने घर चलते हैं। तो लोग धीरे धीरे निकलना शुरू किया। फिर कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस आ गए उनको घर पहुंचाने के लिए, जैसे आपने सुना होगा सोनू सूद जी ने ये काम किया था, लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया था, ठीक है। स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी उनको, लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। कुछ एनजीओज ने भी मदद की थी। तो मतलब फिर उसके लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी। कहने का मतलब, यदि वो एकदम से कह देते कि भाई 3 महीने का इकट्ठा लॉकडाउन है, तो फिर लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता और लोग भागना शुरू कर देते और पूरा जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम हिल जाता। तो यही चीज यहां पर भी अपन मान के चलेंगे कि यदि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है कि अपने स्कूल को बंद करा, कि कहा भाई भीषण गर्मी है तो स्कूल को बंद कर दो 1 पखवाड़े के लिए, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही है कि 1 पखवाड़े से ज्यादा आगे बढ़ेगा ही नहीं। जी नहीं, आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट तो ये सोच रही है कि हाँ 1 पखवाड़े के लिए बंद करके देख लेते हैं, ठीक है, 1 पखवाड़े के लिए बंद करके देख लेते हैं। लेकिन इसने कहा कि जो 1 पखवाड़े के बाद में ये गर्मी की लहर आगे नहीं बढ़ सकती, गर्मी की लहर आगे नहीं बढ़ सकती है, तो ये गलत थॉट है, ये अजम्पशन नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ लोगों को ये सही लग जाए, बट जो मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, उसके अकॉर्डिंग सोचिए एक बार। सेकंड देखो, सेकंड कहता है छात्रों के माता पिता अपने बच्चों को 1 पखवाड़े के बाद भी स्कूल नहीं आने दे सकते। ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है, ठीक है, कि 1 पखवाड़े के बाद भी स्कूल नहीं आने देंगे। अरे गवर्नमेंट ऐसा सोच ही नहीं रही ना, गवर्नमेंट तो ये सोच रही है कि हाँ भाई 1 पखवाड़े के लिए बंद कर देते हैं और उसके बाद स्कूल खोल देंगे, ठीक है, और यदि उसके बाद जारी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला तो ये कह रहा है कि आगे जारी रह ही नहीं सकता। अरे मतलब गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही है। गवर्नमेंट तो ये सोच रही है कि हाँ कि अभी बंद कर देते हैं, आगे की कंडीशन जो होंगी वो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे डिसीजन ले लेंगे। क्लियर? तो दोनों गलत है, यहाँ पे दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप एक बार इसको सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, मैं जब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। देखो क्या कहा जा रहा है आपसे, मैनी पीपल वर कॉट बाय द रेलवे पुलिस while they were trying to cross the railway tracks and imposed heavy penalty before releasing them। हिंदी में पढ़ के देखो, कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ा था जब वे रेलवे पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रिहा करने से पहले उनके ऊपर भारी जुर्माना लगाया। यहां पे 2 लोग हैं, एक तो रेलवे पुलिस और एक जिनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। तो सबसे पहले ये देखो एक्शन किसने लिया। एक्शन रेलवे पुलिस ने लिया है, उनको पकड़ के उनको अंदर जेल में डाला या फिर उनको पुलिस स्टेशन ले गए। जेल में नहीं डालेंगे क्योंकि
इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं किया है उन्होंने, कोई मर्डर नहीं किया, किसी का चैन नहीं खींची है ना, ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है, रेलवे ट्रैक को जस्ट क्रॉस कर रहे थे। हाँ क्राइम जरूर है, उनको क्या किया, उनको पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं, वहां पर बैठा देंगे और फिर उनसे पूछेंगे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे उनसे बातचीत करेंगे। अब सुनना जरा, यहां पे जो एक्शन लिया वो रेलवे पुलिस ने लिया, तो हमारा थॉट भी रेलवे पुलिस के लिए ही रहेगा। हमारा थॉट उन लोगों के लिए नहीं रहेगा जिन लोगों को पकड़ा गया है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसके लिए रहेगा, रेलवे पुलिस के लिए रहेगा। रेलवे पुलिस ने उनको पुलिस स्टेशन ले गए, उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई, भारी जुर्माना लगाया। अब रेलवे पुलिस ने एक्शन क्यों लिया, सोचो जरा, ये क्यों ले रहा है एक्शन। रेलवे पुलिस ने ये एक्शन इसलिए लिया कि ये लोग आगे फ्यूचर में रेलवे ट्रैक्स को पार ना करें, और एक ऐसा मैसेज बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए कि हाँ यदि तुम रेलवे ट्रैक को पार करोगे तो तुम्हें भी पुलिस पकड़ सकती है, तुम्हारे ऊपर भी जुर्माना लगाया जा सकता है, तो इसलिए रेलवे ट्रैक को पार ही नहीं करना है, सिंपल इज दैट। तो रेलवे पुलिस का सिर्फ इतना सा थॉट है। ओके चलिए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या कहता है, लोग भविष्य में रेलवे ट्रैक को पार करने से बच सकते हैं, पीपल में रिफ्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स इन फ्यूचर। एकदम सही है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है सेकंड देखो, लोग रेलवे ट्रैक को पार करना जारी रख सकते हैं। क्या रेलवे पुलिस ऐसा करेगी, क्या रेलवे पुलिस ऐसा सोचेगी कि ये लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, मेरे बात को सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, चलो इनके ऊपर जुर्माना लगा दो। नहीं, रेलवे पुलिस ये सोचेगी कि भारी जुर्माना लगाओ ताकि अगली बार ये रेलवे ट्रैक को पार ना करें। तो रेलवे पुलिस कभी भी खुद के एक्शन के लिए नेगेटिव सोचेगी क्या, कि ये लोग नहीं मानने वाले, चलो जुर्माना लगा देते हैं, मजे लेने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका गलत। फर्स्ट सही है, ओनली फर्स्ट करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। उम्मीद है दोस्तों आपको चीजें आप समझ में आ रही होंगी, अच्छी भी लग रही होंगी। ठीक है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारी स्क्रीन के ऊपर। ये जो पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको नोट नहीं करने, जो मैं लिखवाता हूं ना बस आपको वो चीजें नोट करनी है। वीडियो पॉज करके आप इतना बड़ा सवाल नोट मत करना है, ये पीडीएफ आपको है ना आपके जहां भी अजम्पशन का आपका फोल्डर होगा उसको आप ओपन करेंगे तो ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगी। देखिए जरा क्या कह रहा है, a very large number of people stood in the queue for buying tickets for the one-day international cricket match scheduled to be played in the city on the next day. अगले दिन शहर में खेले जाने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए टिकट खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो एक ही टाइप के लोगों के लिए है, और वो किस टाइप के लोग हैं, जो लाइन में खड़े हैं। यहां पे कोई अदर पार्टी नहीं है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल सी बात है, यहां तो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है ना किसके लिए रहेगा, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं। आप ये मानो कि आप खुद लाइन में खड़े हो, जयपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है देखो जो मैचेस जो होता है ना, मुझे जो बेसिकली पसंद है, एक तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बहुत पसंद है और एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस बहुत अच्छे लगते हैं। थर्ड नंबर पे देखा जाए तो इंडिया इंग्लैंड और फिर इंडिया न्यूजीलैंड, तो इनके मैचेस देखने बड़ा मजा आता है, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस और एक पाकिस्तान के मैचेस। ठीक है अब सुनना जरा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है जयपुर में और मैं वहां पे लाइन में लगा हुआ हूं, तो मैं क्या सोचूंगा, मेरा उस टाइम पर जब मैं लाइन में लगूंगा मेरा थॉट क्या रहेगा, मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें दौड़ रही होंगी कि हाँ लाइन में लग जाते हैं, कल के मैच की टिकट मिल जाएगी और अपन जाकर के क्रिकेट मैच देख लेंगे, चलो लाइन में लग जाते हैं, यही सोचेंगे, दैट्स इट, और इससे ज्यादा क्या। और मैं एक चीज और भी सोचूंगा कि हाँ जितने लोग खड़े हुए हैं ना लाइन में, क्योंकि भाई देखो सीट लिमिटेड होती है, तो ये जितने लोग लाइन में खड़े हुए हैं हो सकता है इनको टिकट मिले, हो सकता है कि ना मिले, लेकिन मुझे तो मिल जाएगी, मुझे तो टिकट मिल जाएगी, और इसी चीज को सोचते हुए ही मैं लाइन में लगा हुआ हूं। ठीक है पहली जंक्शन क्या कहती है, अगले 6 महीने तक शहर में कोई एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेला जा सकता। ये यहीं पर गलत हो गया, ऊपर 6 महीनों का कहीं पर भी नाम आया है क्या, नहीं आया। क्या स्टेटमेंट्स यानी कथन के अंदर 6 मंथ्स का कोई नाम लिया गया है क्या, नहीं लिया। तो फिर क्यों आप लिमिटेड कर रहे हो हमें, जब ऊपर हमें लिमिटेड नहीं किया तो हम नीचे अपनी अजम्पशन को क्यों लिमिटेड करें, नहीं कर सकते, गलत है, पहला गलत है।
सेकंड देखिए, अधिकांश लोग कतार में जो खड़े हैं वे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए टिकट प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। मैं यही सोचूंगा कि हाँ, मेरे को टिकट मिल जाएगी और यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पीपल खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, इनको भी टिकट मिल जाएगी। सबको नहीं मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जितने भी लोग खड़े हैं मोस्टली सबको मिल जाएगी। ये मेरी अजम्पशन एकदम परफेक्ट है। तो सेकंड वाली अजम्पशन एकदम करेक्ट है और सेकंड वाली अजम्पशन एकदम करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें अच्छी लगी होंगी और समझ में भी आई होंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इतना ही करते हैं और आपका काम क्या होगा कि आप चीजों को रिवाइज करें। यदि आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आपको मैंने नंबर दे रखे हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आप बोल सकते हैं संबंधित पर्सन से कि मुझे विनय सर से बात करनी है, तो वो डायरेक्टली आपको मुझसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।